हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर JSR बायोलॉजी की तरफ से छात्रों की विशेष मांग पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए नीट के क्रैश कोर्स हेतु हम रिवीजन क्लास का कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। इसे हम 12th के चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन है और हम प्रतिदिन 10 से 15 क्वेश्चन आपको देते रहेंगे, जो आपके अभ्यास के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। आशा करते हैं आपको ये पसंद आएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो पहला फैक्ट है हमारा, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, जीवाणु आदि अनुकूल परिस्थितियों में जब द्विविखंडन दर्शाते हैं तो इस गुण को अमरता कहा जाता है, जिससे उनमें कभी मृत्यु नहीं आती। केवल जन्म के द्वारा ही वो अपनी जीवन की निरंतरता को बनाए रखते हैं, इसलिए एक कोश के जीवों को अमर कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है लैंगिक जनन सहित परंतु भ्रूण विकास रहित पादप वर्ग है तो वो होगा आपका शैवाल। ठीक है। शैवाल ऐसे ही प्लांट है जिन्हें एनेम्ब्रियोफाइटा में रखा जाता है, अर्थात इनमें भ्रूण विकास नहीं दिखा गया। नेक्स्ट है रसायन उन्वर्तन तथा चलन गति सहित आंतरिक विशेषण दर्शाने वाला पादप वर्ग है, तो इसमें दो आएंगे आपके पास, एक तो आपको मॉस और एक फर्न। फर्न मतलब टायरोफाइटा, मॉस मतलब ब्रायोफाइटस में आएगी। चौथा है एक लिंगी पुष्प सहित द्विलिंगाश्रयी पादप वर्ग, मतलब ऐसा पादप वर्ग इसमें दोनों लिंग हैं लेकिन दोनों पुष्प अलग अलग लिंग को दर्शाते हैं। तो ऐसे पुष्प होंगे मक्का में, नारियल में, ठीक है, इसी के साथ कुकुरबिटेसी में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोन निर्माण प्राय पाया जाता है, मतलब क्लोन निर्माण में क्या होता है। तो इसमें क्वेश्चन का क्लू दिया हुआ है कि युग्मक संलयन के स्थान पर क्या पाया जाता है, तो उसका उदाहरण है केंद्रक स्थानांतरण। केंद्रक स्थान, इसके आधार पर हमने पढ़ा है कि डॉली जो भेड़ है, जो विश्व का पहला सफल क्लोन है, वो पैदा की गई थी 1996 में डॉक्टर इयान विल्मुट के द्वारा। नेक्स्ट है बहुवर्षीय मोनोकार्क पादप समूह है, तो उसमें आएगा नीला कुरंजी और एक आता है बेटा बैम्बू, जिसे हम बांस कह सकते हैं। ठीक है। पुनः पुष्प उत्पादन, पुष्प में अनियमितता देखी जाती है, तो ये जो अवस्था है वो प्राय परिपक्वन काल में होती है, यह कह सकते हो जनन काल में दिखाई देती है। जैसे पुष्प जो है अनियमित रूप से पौधों में लगते हैं, कारण चाहे कुपोषण का हो चाहे हार्मोन की कमी हो। नेक्स्ट है भ्रूण के निर्माण में सदैव समसूत्री विभाजन होते हैं, जबकि युग्मक निर्माण के समय समसूत्री अगुणित जीवों में और अर्धसूत्री उच्च श्रेणी के बहुकोश के जीवों में पाए जाते हैं। तो अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों युग्म निर्माण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पैतृक लक्षण का जो अद्वितीय गुण होता है वो उच्च वर्ग के जीव जंतुओं में देखा जाता है, जैसे पक्षी वर्ग और स्तनधारी। ठीक है। इनमें उच्च श्रेणी का अपने बच्चों को पालन पोषण करने का गुण होता है, इसे ही पैतृक लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है गाय, बकरी और भैंस प्राय जनन काल के आधार पर कैसे हैं, ये निरंतर प्रजनन काली है। ठीक है। निरंतर जनन काल में रहते हैं, अर्थात कोई निश्चित मौसम या समय नहीं होता जब ये विशेष प्रकार जनन करें, ये वर्ष भर जनन करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि कुछ जंगली प्रजाति के बाघ, चमगादड़ तथा हिरन जो हैं वो विशेष ऋतु में करते हैं, तो उन्हें ऋतु काल के प्रजननकारी कहा गया है। ठीक है। इन्हें कह सकते हैं आप सीजनल ब्रीडर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को दो क्रमागत पीढ़ियों के मध्य संयोजक कड़ी कहा जाता है, तो इसमें आएगा आपका युग्मनर। युग्मनर जो है वो दो पीढ़ियों अर्थात पैतृक पीढ़ी को संतान पीढ़ी से जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे लैंगिक जनन का उत्पाद मानते हैं। अब ध्यान दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारा, जो एक शैवाल है बहुकोशिकीय और विकसित, ये एक द्विलिंगाश्रयी जंतु है।
द्विलिंग शुद्ध इसमें दोनों लिंग होते हैं, नर को अंतरिणीय, मादा को ओगोनियम कहा जाता है। जो कि मार्केशिया जो कि एक मॉस है वो प्राय एक लिंगाश्रयी है, ठीक है, उसमें एक ही लिंग धारण करता है। नर और मादा जननांग अलग अलग पौधों पे उत्पन्न होते हैं और इन दोनों ही पौधों में बहुकोश के जैकेट जो बंद प्रकृति का होता है पाया जाता है, क्योंकि शैवालों में नहीं होता, लेकिन कारा इसका अपवाद है। कारा एकमात्र ऐसा शैवाल है जो क्लोरोफाइसी में आता है और इसमें बंद जैकेट बहुकोश के पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ ये हमारे आज के 12 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, आपको कुछ हेल्प करेंगे और निरंतर आप हमारे साथ बने रहिए, आपको लाभ होगा। हम आपको डेली क्वेश्चंस सेलेक्ट करके बना करके अपने अनुभव से आपको देते रहेंगे, जिससे आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता हो। राधे राधे। कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों को बताएं, इससे उनको लाभ मिले। थैंक यू। राधे राधे।